एक्सरसाइज 3.4 के अब क्वेश्चन नंबर तीसरा को हल करते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है क्या। तो तीसरा क्वेश्चन में इसे दिया हुआ कि 1 3 2 7 है। तो इसको हल करने का क्या रूल है जी कि सबसे पहले दिए हुए अवयव को ए बराबर मान लेते हैं। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको ए बराबर मान लेते हैं। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि इसका अस्तित्व हो तो ए इन्वर्स ज्ञात कीजिए। तो पहला इसका रूल है कि सबसे पहले दिए हुए अवयव को ए बराबर मान लेते हैं। फिर दूसरा रूल क्या है जी कि दूसरा रूल ऐसे है कि ए बराबर आइए लिखते हैं। दूसरा इसका रूल है कि ए बराबर आइए लिखते हैं और एलएचएस में ए का मान रखते हैं और आरएचएस में आई का मान रखते हैं। तो चलिए एलएचएस में ए का मान बैठाते हैं। तो एलएचएस में ए का मान बैठाएंगे कि 1 3 2 7। अब आरएचएस में आई का मान बैठाना है। तो आई का मान होता है यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 और ए जैसे था वैसे। पहला इसका रूल है कि सबसे पहले दिए हुए अवयव को ए बराबर मानते हैं। तो ए बराबर मान लिए। दूसरा रूल है कि ए बराबर आई ए लिखते हैं और तीसरा रूल है कि एलएचएस में ए का मान बैठाते हैं और आरएचएस में आई का मान बैठाते हैं। आरएचएस वाला जैसे था उसे छोड़ देते हैं। अब यहाँ से देखिए करना क्या है। तो ए एलएचएस का जो ए है ए को आई में बदलना रहता है। ए को क्या में बदलना रहता है आई में। इसके जैसा बनाना रहता है कि यहाँ 1 होना चाहिए। यहाँ तो 1 ठीक है। 3 के जगह पर 0 होना चाहिए। ये 2 है 2 के जगह पर 0 होना चाहिए और 7 के जगह पर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। यानी कि एलएचएस का ए है उसके यूनिट मैट्रिक्स में बदलना रहता है और जो काम एलएचएस में होगा वही काम आरएचएस में होगा। ये सब हम आप लोग को पीछे वाला वीडियो में बता चुके हैं। यदि आप चैप्टर 3 के कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दिए हैं। आप वहाँ से जाकर चैप्टर 3 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये 1 ठीक ठाक है। ये 2 को 0 होना चाहिए। तो चलिए 2 को 0 करिए। तो कैसे होगा। तो ऊपरे ये हमें 2 से गुना करेंगे और फिर घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे कि अप्लाइंग ये देखिए ये R1 है ये R2 है। तो R2 की जगह पर R2 माइनस 2R1 यानी कि पहले R1 में 2 से गुना करेंगे और फिर R2 में से उसको घटा देंगे। तो अब कि R1 जैसे था उसी रहेगा। R1 में कोई चेंजिंग नहीं होगा। चेंजिंग किस में होगा R2 में। तो पहले R1 को लिख लेते हैं। R1 1 3 1 0 है। अब R2 को कैसे कर रहे हैं 2 पहले से है तो ऊपरी वाला में 2 से गुना करके घटा रहे हैं। 2 पहले से 7 था 3 में 2 से गुना घटा के कर दिए तो 3 दूना 6 यानी कि 7 - 6। जो काम एलएचएस में होगा वो काम आरएचएस में भी होगा। पहले से 0 था तो ऊपर 2 से गुना किए फिर इसको घटा दिए तो 2 गुना 1 तो 2 तो 0 - 2 हो गया। अब 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0 रहेगा और 1 - 0 यहाँ 1 पहले से था। तो देखिए R2 में से R1 को घटाए लेकिन कैसे 2 से गुना करके मतलब उसको दुगना करके घटाए। 1 था तो 2 0 का दुगना करेगा तो 0 रहेगा। देखिए 3 था तो 3 के दुगना 6 1 था तो 1 के दुगना 2 ऐसे घटा दिए। जो लिखे काम कर दिए। अब यहाँ के बाद देखिए 1 जैसे था वैसे 2 में से 2 घट के 0 ये 3 जैसे था वैसे। अब 7 में से 6 घटाएगा तो 1 बराबर 1 - 2 0 1। अब यहाँ के बाद देखिए अब इसका जैसा मिल गया 1 0 1 आ गया। अब एक वही समस्या क्या है कि 3 को 0 होना चाहिए। अब किसी प्रकार से आपको 3 को 0 करना है। तो 3 का 0 कैसे करेंगे तो नीचे देखिए R2 में 3 से गुना करके ऊपरी वाला में से घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो ही यूज करिए। तो इस बात को ऐसे लिखेंगे कि अप्लाइंग R1 के जगह पर R1 - 3R2। तो देखिए ये नीचे वाला में 3 से गुना करके यहाँ घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो अब की R2 जैसे था वैसे लिखाएगा। R2 में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब की चेंजिंग किस में होगा तो R1 में होगा। तो देखिए R2 क्या है तो 1 0 - 2 1 ये R2 जैसे था वैसे लिख दिए। अब R1 में देखिए पहले से यहाँ 1 था सॉरी यहाँ 0 था 0 यहाँ 1 था। तो देखिए 0 में 3 से गुना करेंगे तो 0 रहेगा यानी कि 1 - 0 होगा। ये पहले से 3 था 1 में 3 से गुना करेंगे और फिर ऊपर घटाएंगे तो 1 गुने 3 तो 3 यानी कि 3 - 3। अब पहले से देखिए यहाँ 1 था
अब यहाँ -2 में 3 से गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा, तो -6 को घटाएंगे तो +6 हो जाएगा यहाँ 1। अब निचला में 3, पहले से देखिए 0 था, ऊपर 0 है। अब इसमें 3 से गुना करके वहाँ घटाएंगे तो 1 गुने 3 तो 3, यानी कि हो गया 0 - 3। अब यहाँ देखिए क्या बचा, 1 में से 0 घटाएगा तो 1 ही रहेगा, ये 0 है, ये है। 3 में से 3 घट के 0 1। अब यहाँ के बाद देखिए क्या बच गया, इधर से 6 1 7, इधर है -2, इधर है -3 1 इंटू ए। अभी देखिए यूनिट मैट्रिक्स आ चुका है, देखिए इसके जैसा आ गया, तब इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं आई। अब एक उधर से लाएंगे तो ए इन्वर्स में बदल जाएगा। अब इधर क्या रह गया तो 7 -2 -3 1। अब यहाँ के बाद देखिए, अब इसमें रूल है कि आई से ए में गुना करेगा तो ए रह जाएगा, और आई से ए इन्वर्स में गुना करेगा तो ए इन्वर्स ही रह जाएगा, यानी कि आई इसी ख़त्म, यानी कि ए इन्वर्स बराबर आ गया हम लोग के 7 -2 -3 1। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो लिखिए इसको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। तो देखिए चौथा क्वेश्चन है क्या। तो चौथा क्वेश्चन ऐसा है कि 2 3 है, 5 7 है। तो चलिए सबसे पहले इस अवयव को ए बराबर मान लेंगे। पहला इसका रूल है कि सबसे पहले दिए हुए अवयव को ए बराबर मान लेते हैं, तभी फिर इसको आगे हल करते हैं। तो इसके बाद देखिए ए बराबर मानने के बाद फिर दोबारा इसे लिखते हैं कि ए बराबर आइए लिखते हैं। पहला रूल क्या है कि सबसे पहले दिए हुए अवयव को ए बराबर मानते हैं, फिर दूसरा रूल है कि ए बराबर आइए लिखते हैं, और इसका तीसरा रूल है कि LHS में ए का मान बिठाते हैं। तो LHS में ए का मान बिठा देते हैं कि 2 5 3 7, LHS में ए का मान बैठाते हैं और RHS में आई का मान बिठाते हैं। तो आई यूनिट मैट्रिक्स है कि 1 0 0 1 इंटू ए। RHS वाला ए का मान वैसे रहने देते हैं, RHS में आई का मान बिठाते हैं और LHS में ए का मान। अब यहाँ से करना क्या है जी कि जो LHS का ए का मान है उसको ऐसा बना देना है कि 1 0 0 1, यानी कि इसको यूनिट मैट्रिक्स में बदल देना है, यानी कि मात्रक अवयव में बदलना है, यानी कि 2 की जगह पर 1 होना चाहिए, 5 की जगह पर 0 होना चाहिए, 3 की जगह पर 0 और 7 की जगह पर 1 होना चाहिए। तो चलिए इसको इसी तरह से करते हैं। तो देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 5 है तो 5 को 0 बनाना है, तो 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 रहेगा, इसे होगा नहीं। तो चलिए धीरे धीरे बनाते हैं। तो पहला रूल ऐसे करते हैं कि अप्लाइंग R2 के जगह पर R2 - 2R1, यानी कि R2 में क्या कर रहे हैं तो R1 में पहले 2 से गुना करके R2 में घटा रहे हैं। तो देखिए आपकी चेंजिंग हो रहा है R2 में, R1 जैसे था सब वैसे रह जाएगा, ए जैसे था वैसे। अब कि R1 जैसे था वैसे लिख देंगे कि 2 3 1 0। 5 था, 5 में से देखिए ऊपर 2 से गुना करके नीचे वाला में से घटा देना है। तो 2 से करिएगा तो 2 दूना 4। पहले से यहाँ 7 था, 7 में देखिए 7 में से घटा रहे हैं 3 को, कैसे गुना करके तो 2 से, तो 3 दूना 6। जो काम LHS में हुआ RHS में भी वैसे हुआ, तो ऊपर 2 से गुना करके यहाँ घटा रहे हैं। तो 2 गुने करेगा तो 2, यानी 0 - 2 1। 0 में 2 से गुना करेगा तो 0 रहेगा, इस तरह से। तो क्या बचा से देखिए घट उठ के यह बचा 2 1 3, यहाँ 1 आ गया। आगे देखिए 1 जैसे था वैसे, 0 में से 2 घटाएगा तो -2 रहेगा, 0 1। अब देखिए ये 2 है, 2 को 1 होना चाहिए, तो कैसे 1 होगा, तो इसे R1 में से R2 घटा देंगे तो इसे हो जाएगा। तो इस बात को इसे लिखेंगे अप्लाइंग R1 के जगह पर R1 - R2, यानी कि अब की R1 में से R2 घटा रहे हैं, यानी कि ऊपर वाला में से नीचे वाला घटा रहे हैं, डायरेक्ट घटा रहे हैं। तो चलिए घटाते हैं। तो अब की R2 जैसे था वैसे लिखाएगा, अब की चेंज कौन होगा तो R1 चेंज होगा। तो चलिए R2 जैसे था वैसे लिख देते हैं। तो R2 क्या है से देखिए, R2 है 1 1, इधर है -2 1। अब R1 कैसे चेंज हो रहा है तो घटाएंगे। पहले से यहाँ 2 था, अब नीचे वाला ले जाके 1 घटा दे रहे हैं। पहले से यहाँ 3 था, 3 को ले जाके इसको 1 को नीचे से घटा दे रहे हैं। पहले से ऊपर 1 था और -2 को ले जाके घटाएंगे तो माइनस में से प्लस हो जाएगा 2। अब 0 था, 0 में से घटा दिए नीचे वाला ले जाके 1, तो -1 हो गया।
अब देखिए क्या आ गया, 2 में से घटाएगा तो 1, यहाँ 1 है, ये 3 में से 2 घटाएगा तो 3 में से घटाएगा तो 2 बचेगा, 1 इधर है, ये है, अब इधर है 1 और 2 3 -2 -1 1 इंटू ए जिससे था उसी। अब यहाँ से देखिए ये 1 ठीक है, लेकिन ये 1 को 0 होना चाहिए, ये भी 1 ठीक है और ये 2 को होना चाहिए 0। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, अब R2 में से R1 को घटा रहे थे, 0 हो जाएगा। तो चलिए इस तरह से लिखते हैं, इसे लिखेंगे कि अप्लाइंग R2 के जगह पर R2 माइनस R1। तो चलिए अब की चेंज करेंगे R2 को, R1 जैसे था वैसे लिखा जाएगा। तो 1 2 3 -1, तो कैसे लिख रहे हैं, तो घटा रहे ऊपर वाला, पहले से 1 था ऊपर वाला लान के घटा दिए, यहाँ पहले से 1 था ऊपर वाला 2 आन के घटा दिए। अब इसके बाद देखिए -2 था ऊपर से 3 ला के घटा दिए, यहाँ 1 था ऊपर से ला के माइनस से घटाती प्लस हो गया। अब यहाँ के बाद देखिए 1 ये हो गया 0, 2 हो गया -1, अब इधर आइए 3 हो गया -5 -1 1 1 2 इंटू ए। अब देखिए थोड़ा सा दिक्कत है, ये -1 को +1 होना चाहिए, तो इसको चलिए पहले प्लस कर लेते हैं। तो कैसे, -1 से भागा देंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे कि R2 के जगह पर R2/-1, यानी कि R2 में -1 से भागा दे रहे हैं। तो -1 से जब भागा दीजिएगा तो 1 0 2 -1 में -1 से भागा दीजिएगा तो +1 हो जाएगा, ये यानी हो जाएगा +1। अब आगे इधर आई, ये 3 -1 जिसे था वैसे माइनस से भागा दीजिएगा तो +5 हो जाएगा, 2 प्लस में होती हो जाएगा माइनस। देखिए R2 में माइनस से भागा दिए, 0 में कुछ से भागा दीजिएगा तो 0 रहेगा, -1 में भागा दिए माइनस से तो प्लस हो गया, ये माइनस था तो प्लस, ये प्लस था तो माइनस। अब देखिए ये को थोड़ा सा दिक्कत है कि 2 को 0 होना चाहिए, तो कैसे होगा, तो देखिए R2 में 2 से गुना करेंगे फिर R1 में से घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो चलिए उसको इसी तरह से करते हैं। तो इस बात को ऐसे लिखते हैं कि अप्लाइंग R1 के जगह पर R1 -2 R2। तो आपकी देखिए R2 जैसे था वैसे रहेगा, आपकी चेंज होगा कौन, R1 चेंज होगा ए। तो R2 देखिए इसे है कि 0 1 5 -2। अब करना कुछ है तो नीचे में 2 से गुना करके ऊपर घटाना है। तो पहले से 1 था, 0 में 2 से गुना करिएगा तो 0 रहेगा, यानी कि 1 -0। पहले से 2 था, 1 में 2 से गुना करके घटा दिए तो 2 -2 हो गया। पहले से 3 था, नीचे 2 से गुना किए तो पाई दूना 10 हो जाएगा, यानी कि 3 - 10। -1 पहले से था, 2 से गुना कर दी तो -4 हो जाएगा, तो +4, माइनस में प्लस हो जाएगा, ये घटाए तो प्लस। अब यहाँ के बाद देखिए क्या बच गया, इधर है 1 0, 2 में से 2 घट के 0 1। अब इधर आइए 3 में से 10 घटाएगा तो -7 5, जिसे था वैसे प्लस में से घटेगा उधर 3 -2 इंटू ए है, ये है। अभी देखिए यूनिट मैट्रिक्स में आ गया तो यहाँ हम लोग का ए इन्वर्स निकल जाता है, तो यानी इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। तो इसके जगह पर लिख दिए आई। अब एक उधर से लाएंगे तो इन्वर्स में बदल जाएगा, यानी कि हो गया इन्वर्स, ए को लाएंगे तो उधर, और बचे हल उधर -7 5 3 -2। अब ए इन्वर्स में आई से गुना करिएगा तो ए इन्वर्स से रह जाता है, तो यानी कि ए इन्वर्स बराबर हम लोग क्या आ गया आंसर फाइनल कि -7 5 3 -2। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो लिखिए इसको।